हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्वा। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज इंटरमीडिएट सेक्शन रांची का जिन लोगों ने भी आप लोगों का यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उन लोगों के लिए यहाँ पर एक न्यू नोटिस आया है। यानी कि आप लोगों का साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी बोर्ड्स वालों के लिए अभी कल परसों में ही जो है आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुआ है। तो अब आप लोग सोच रहे होगे कि आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट कब जारी होगा। तो देखो, जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, सिलेक्शन लिस्ट पब्लिकेशन विल बी बिगिन फॉर सेशन 2024-26। यानी कि जल्द ही ये शुरू होने वाला है। यहाँ पर भी देखो लिखा है, सिलेक्शन लिस्ट विल बी पब्लिश्ड सून। यानी कि कुछ ही दिनों में बस आपका सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हार्डली आपका 2 से 3 जो है सिलेक्शन लिस्ट जारी होता है। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी होने के बाद जो भी स्टूडेंट्स अगर नहीं एडमिशन ले पाते हैं, अगर सीट्स खाली हो जाते हैं, तो ये लोग सेकंड सिलेक्शन लिस्ट निकालते हैं। और बहुत कम चांसेस होता है कि आपका थर्ड सिलेक्शन लिस्ट आए। सिलेक्शन लिस्ट में आपका कोड जारी किया जाता है कट ऑफ के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पर देखो, जो आपका नोटिस है आगे ये बताया गया इसमें कि if you are in the selection list, you must be ready with necessary documents as mentioned in the prospectus। अगर मानकर चलो अचानक से सिलेक्शन लिस्ट जारी हो भी जाता है, तो आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस में बोला गया था आपको, वरना उसके बिना आपका जो है एडमिशन नहीं होगा। ओके, तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि अभी आपके पास समय है, आपको अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं रेडी रखने हैं। तो सबसे पहले आपको तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपके स्कूल से आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद एक कैरेक्टर लिविंग सर्टिफिकेट आपके 10th क्लास का, ये भी आपको आपके स्कूल से मिलेगा। आपका 10th क्लास का एडमिट कार्ड जो आपके पास होगा, बोर्ड्स के समय आप यूज करते होगे उसे। फिर आपका 10th का मार्कशीट, ओके, ओरिजिनल मार्कशीट। इसके बाद माइग्रेशन आपका सर्टिफिकेट जो आपको आपके स्कूल से मिलेगा। फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको आपके 10th का होगा, जो भी ये भी आपका स्कूल से मिलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने फॉर्म में भरा है कि आप एससी हो, एसटी हो, या ओबीसी 1 हो, ओबीसी 2 हो, तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना ही होगा। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट अगर अगर आपने ये सारी चीजें भरी हैं, तो आपका हो सकता है कि रिजर्वेशन के बेसिस पर सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया हो, तो आपको उसके लिए दिखाना ही पड़ेगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो। ओके, इसके बाद बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो क्रिश्चियन हैं, तो उनके लिए भी ये यहाँ पर मांगा जा रहा है। इसके बाद आधार कार्ड मैंने बोला। इसके बाद देखो लिखा गया है द सेलेक्ट एनी वन ऑफ द कोर्सेस। ये सारी बात की बातें हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, ये कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी ही जो है मैंडेटरी रेडी करके रखना है। और अगर आप लोग अभी जो है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने जा रहे हो, तो मैं कहूंगी कि जो लोग भी SC ST OBC 1 OBC 2 ये हैं, आप लोग इनकम सर्टिफिकेट भी बना लो। क्योंकि यहाँ पर झारखंड सरकार की तरफ से ई कल्याण स्कॉलरशिप आता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपका जितना भी पैसा लगता है एडमिशन में आपका, उसका जैसे आपका 25,000 लगा, तो लगभग 20,000 के करीब जो है झारखंड सरकार आपके अकाउंट में वापस भेज देती है। तो इस पर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियोस बना रखे हैं, और जब भी फॉर्म आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, अपडेट कर दूंगी। तो आप बस चैनल से जुड़े रहो। बाकी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जर्नलिस्ट पूर्वा से ही, आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हो मोर इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, तो आगे की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका यहाँ पर क्लासेस के टाइमिंग क्या होते हैं, कैसा ड्रेस लेना है आपको, क्या डिसिप्लिन क्या फॉलो करना है, एवरीथिंग। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलो, थैंक यू।